हेलो चेस लवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो ट्रैप्स दिखाने जा रहा हूं वो आपको यकीनन महसूस करेगा, आपको मज़ा आएगा। और ये जैसा कि मैंने पहले भी गेम्स में बताया कि ये ट्रैप इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आप गेम को इजीली विन कर सकें। वही रेगुलर E4 ये बहुत पावरफुल स्टार्ट होता है। जब उसके जवाब में दूसरी साइड पे E5। अब आपका गैम्बिट यहीं से शुरू हो जाता है, यानी गेम के स्टार्ट से ही आपका ट्रैप जो है वो बिछना शुरू हो गया। आप उसे एक मौका दें, जैसा कि मैं पहले भी आपको ट्रैप्स में बताया था कि अगले को लालच दें, उसे मौका दें, अपना पॉन D4 पे खेलें। मोस्टली जो ब्लैक की तरफ से या जो अपोनेंट की तरफ से आपको रिस्पांस होगा वो डेफिनेटली वो इस पे अटैक करेगा और वो कैप्चर करेगा D4 पे वाइट पॉन को। अब आपका ट्रैप जो है यहाँ पे तो अंडरस्टूड ही है, आप D4 पे पॉन को कैप्चर करते हैं और यकीनन ब्लैक नाइट इस क्वीन पे अटैक करेगा C6 पे। जी ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि ब्लैक वाइट क्वीन पे अटैक करेगा करता है, लेकिन वाइट क्वीन के यहाँ से ट्रैप्स स्टार्ट होते हैं। मैं आपको डिफरेंट ट्रैप्स बताता हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था, जब मैं मार्क लगाता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पीस जो है वो कहाँ कहाँ पे मूव कर सकता है। बेस्ट चाल जो रहेगी क्वीन की वो A4 पर रहेगी और साथ ही ब्लैक नाइट को पिन भी करेंगे। ये भी एक बड़ी कॉमन सी मूव है कि E7 पे क्वीन मूव करेगी, वो अटैक करेगी E4 पे ताकि ये नीचे जो वाइट किंग है इसे चेक लगाई जा सके। तो डेफिनेटली ये जो पॉन है ये अंडर अटैक है। अब आप इस ट्रैप में करेंगे क्या कि आप नाइट C3 मूव करेंगे और आप इसे डिफेंड करेंगे पॉन को। ब्लैक दोबारा अटैक करेगा इसी पॉन पे, नाइट मूव टू F6। ये देखिए नाइट का अटैक इसी पॉन पे है क्योंकि ब्लैक को नज़र आ रहा है कि इसके नीचे जो है वाइट किंग पड़ा हुआ है, जो कि एक लालच है, एक ट्रैप है। अब ये नाइट जो है वो E4 पे अटैक ना करे। हम क्या करेंगे, हम उसे बिशप G5 पे पिन करेंगे। अब ब्लैक जो है वो कंटिन्यूसली अपना अटैक जारी रखे हुए है ताकि वो इस पॉन को जो E4 है इसे यहाँ से हटा सके और वाइट किंग को चेक दे सके, ताकि उसके लिए गेम बहुत आसान हो जाए। और एक दफ़ा जब चेक मिल गई तो आप कैसल करने के पोजीशन में भी नहीं रहते और जो मूव्स होती हैं वो तकरीबन फोर्सफुली आपको मूव करनी पड़ जाती हैं। मैंने आपको पिछली गेम में ये भी बताया था कि जब आप ये समझें कि आपके ऊपर अटैक जो है वो बढ़ चुका है तो आप फौरी तौर पे उसे कैसल करें, लॉन्ग कैसल, ताकि अगर ये पॉन कैप्चर हो भी जाता है तो कम से कम आप जो वाइट का किंग है वो सेव रह सके। पॉन कैप्चर टू पॉन वाइट नाइट से इसे कैप्चर किया जाता है E4 पे। अब ब्लैक को जैसा कि मैंने बताया था कि उसे लालच देनी है आप, और ब्लैक को ये लालच पड़ चुकी है कि ये जो E4 पे पड़ा हुआ नाइट है ये उसे गिफ्ट में मिल गया है। लेकिन ये जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये ट्रैप हैं। अब इसमें ये देखें कि ब्लैक नाइट से तो वाइट नाइट को नहीं लिया जा सकता क्योंकि नीचे क्वीन पड़ी हुई है और बिशप जो है वो ब्लैक नाइट को पिन किए हुए है। लिहाजा ब्लैक इसे कैप्चर करेगा नाइट को क्वीन के साथ। और देखने में तो यही लग रहा है कि नाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है, क्योंकि अगर ये क्वीन पे अटैक करती है तो ये नाइट क्वीन पे अटैक करता है और ये एक पीस जो है वो एक्स्ट्रा मिल चुका है। लेकिन ये ट्रैप्स हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका सही तरीका क्या है। ये ट्रैप वाइट नहीं ब्लैक हुआ है। देखिए कैसे, मैं अंडू कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए कि यहाँ पे वाइट के लिए जो बेस्ट मूव है वो क्या है, ज़रा सोचिए। रेडी? बेस्ट मूव जो है वो रुक मूव टू D8 चेक। अब ये जो चेक है रुक ही इस नाइट के साथ कैप्चर नहीं किया जा सकता है क्योंकि नाइट जो है वो क्वीन ने पिन किया हुआ है। सिंपली होगा ये कि इस किंग से ये रुक को कैप्चर करना पड़ेगा। ये देखिए ब्लैक ट्रैप होता चला जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ब्लैक नाइट जो है वो बिशप से पिन तो हो ही चुका है। अब आप क्वीन कैप्चर टू क्वीन ऑन E4। देखिए कैसा लगा आपको ये गैम्बिट।
यकीनन आपको पसंद आया होगा। मैंने पहले भी बताया था कि आपने इसमें थोड़ा सा लालच देना होता है और आपने ये ख्याल करना होता है कि जो दिख रहा होता है ना असल में चेस में वो ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है। अगर आप सोचें तो आप यकीनन उसमें कामयाब हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं और मैं आपको एक और ट्रैप बताता हूँ। मैंने आपको वाइट का ट्रैप बताया, अब मैं आपको ब्लैक का ट्रैप बता रहा हूँ कि अगर क्वीन, अब आपको लग ये रहा होगा कि अब हमारे पास अगर ऐसी गेम हो तो हम इसी तरह वाइट से हम अटैक करेंगे और हम क्वीन कैप्चर कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक के ट्रैप कैसे हैं। अगर आप वही मूव रिपीट करते हैं, क्वीन टेक्स d4 और वही कॉमन मूव नाइट मूव टू c6, क्वीन पे अटैक, वाइट क्वीन मूव बैक करती है e3 पे, जो कि बड़ी कॉमन सी मूव है। ये देखिए ये नाइट्स का अटैक, ये मैं आपको बताऊं कि आप नाइट्स का अटैक जब भी कोई आप गेम खेलें आपके बिशप तो निकल ही आएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले नाइट्स को निकालें। तो ये नाइट मूव टू c6। अब एज़ यूजुअल जो उम्मीद की जाती है, बिशप मूव टू c4। अब आपने करना क्या है, आपने ब्लैक ने गैम्बिट करना क्या है, ब्लैक ने मूव करना है e5 पे और ये अटैक होगा वाइट बिशप पे। बिशप मूव बैक टू b3 और बिशप की डायमेंशन फिर वही है कि वो अटैक कर रहा है वही f7 कमज़ोर पॉन पे। अब ब्लैक का गैम्बिट स्टार्ट हो गया। ब्लैक को क्या करना चाहिए, मूव टू b4 चेक। अगर वाइट इस चेक को बिशप से ब्लॉक करता है तो ये तकरीबन पोजीशन इक्वल हो जाएगी। लेकिन मोस्ट कॉमन मूव जो होती है, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पॉन से c3 मूव करते हैं और बिशप को किक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बिशप मूव टू c5 और बिशप का अटैक जो है वो क्वीन पर है और क्वीन को ये लग रहा है कि बिशप जो है वो ट्रैप हो चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये देखिए, ये इसे कहते हैं दाना डालना। तो ये दाना डाला है। अगर क्वीन कैप्चर बिशप तो सिंपली आप ये देखिए, मैंने आपको मार्क लगा के दिखा दिया ब्लैक का नाइट कहाँ कहाँ पे मूव कर रहा है और सिंपली ये चेक और ये क्वीन जा रही है। लिहाजा मैं मूव बैक करता हूँ। ये बिशप को कैप्चर करना जो है वो ठीक नहीं है। आप जब भी आप गेम खेल रहे हो तो आप ये ज़रूर देखा कीजिए कि ये अगर हमें फ्री में कोई पीस दे रहा है अपोनेंट तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। तो ये ख्याल ज़रूर किया कीजिए, ये मूव ठीक नहीं रहेगी। अगर आप लालच में पड़ जाते हो और आप बिशप ले लेते हैं तो आपको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, आपकी क्वीन चली जाएगी और मेरा ख्याल है उसके बाद गेम में खेलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अब सिंपली क्वीन मूव टू g3, क्वीन का अटैक भी जो है जो कि g7 पॉन पे है। अब मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ और आप सोचिए कि ब्लैक के लिए बेहतरीन मूव क्या होगी। रेडी, बहुत शानदार मूव, बिशप मूव टू f2 चेक। अब या तो क्वीन जा रही है या चेक लग रही है किंग को बाय फोर्सली। क्वीन टेक्स बिशप। अब आप देख लीजिए नाइट का अटैक फिर उसी जगह पे, फिर क्वीन जा रही है चेक के साथ। ये देखिए नाइट मूव टू d3 चेक और साथ में ये क्वीन जा रही है। अब मैं यहाँ से फिर वापस करता हूँ, मूव करता हूँ। ये देखिए अगर यहाँ पे ये देखिए बिशप टेक पॉन, अगर हम किंग से ये ब्लैक बिशप को कैप्चर करते हैं तो पोजीशन फिर भी वही है, लेकिन इस दफ़ा इस नाइट से नहीं, इस पीछे वाले ब्लैक नाइट से अटैक करते हैं इस पॉन पर जो कि पड़ा हुआ है e4 पे। नाइट कैप्चर टू e4 चेक और एक दफ़ा फिर क्वीन जा रही है। खैर ये दो ट्रैप हो गए। हम फिर वापस चलते हैं और मैं आपको तीसरा ट्रैप बताता हूँ। क्वीन कैप्चर पॉन ऑन d4, नाइट मूव टू c6, क्वीन मूव बैक टू e3। हम सीधा यहाँ से b4 पे चेक देंगे क्वीन किंग को। मोस्ट कॉमन मूव ब्लॉक्स विद द पॉन। बिशप मूव बैक टू a5, अटैक जो है वही किंग पर है। मोस्टली मूव तो ये की जाती है नाइट मूव टू e5 e3 और बिशप मूव टू c4। अब ब्लैक को करना क्या होगा, नाइट को मूव किया और डेफिनेटली इस पॉन को मौका फ्राहम किया है कि वो नाइट को पिन करे। यही मैं आपको बताता हूँ कि ये फिर एक दफ़ा लालच है और ये ट्रैप है। यकीनन जो अपोनेंट होगा वो इस ट्रैप में फंस जाएगा, वो पॉन को आगे मूव करेगा नाइट को लेने के लिए और नाइट मूव टू f6 और इसके बाद वाइट मूव टू e5। जी ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ये ट्रैक है, ये ब्लैक नहीं वाइट फंसा है। देखिए कैसे।
अब आप ब्लैक का यहाँ पे ट्रिक ये है कि उसने नाइट को सेव करने वाली साइड पे नहीं, डिफेंसिव नहीं खेलना बल्कि अटैकिंग खेलना है, अफेंस करना है। जो मूव हमेशा मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है, आप इस नाइट को इग्नोर करें और शॉर्ट कैसल करें। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये हो क्या रहा है। अगर ये पॉन नाइट को कैप्चर करता है तो बहुत सिंपली आप क्या करेंगे, E8 पे आप ब्लैक रुक को मूव करेंगे, सिंपली वाइट क्वीन जो है वो कैप्चर हो जाएगी। वाइट क्वीन तो यहाँ से मूव हो नहीं सकती क्योंकि इसने किंग को पिन किया हुआ है। एक मैंने आपको वाइट का ट्रिक बताया, एक ब्लैक का ट्रिक बता दिया। अब मैं आपको थर्ड और लास्ट ट्रिक बताता हूँ। क्वीन कैप्चर D4, नाइट मूव टू C6, वाइट मूव बैक टू E3 एज यूजुअल, ब्लैक बिशप टू B4 चेक, वाइट ब्लॉक विद द C पॉन, बिशप रिट्रीव करता है, गोज बैक, वाइट मूव टू C4। ये बिल्कुल मैं गेम उसी तरह दिखा रहा हूँ जिस तरह ये पिछली गेम थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो ट्रिकी चीज़ें हैं आपको वो समझना पड़ेंगी। और यहाँ पे ब्लैक जो है वो अपना नाइट डेवलप करता है ऑन C7 और सिंपली अब ये नज़र आ रहा है कि ब्लैक जो है वो शॉर्ट कैसल करना चाहता है। G3 पे क्वीन मूव करती है, वो सेंटर पॉन जो है B2 उस पर अटैक करना चाहती है। ब्लैक यहाँ पे कैसल करेगा। अब आप बिशप को G6 पे मूव नहीं कर सकते। देखिए सिंपली ब्लैक जो है, ब्लैक नाइट जो है वो इसे फौरी तौर पे डिफ्यूज कर देगा और इसका असल रिजल्ट हो जाएगा। तो लिहाजा हम कोई ऐसी मूव नहीं करेंगे जो हमारे अटैक को डिफ्यूज कर दे। अब सिंपली वाइट को करना क्या पड़ेगा, पॉन मूव टू H4 और इस पोजीशन से नज़र आ रहा है कि ये H5 जो है वो ये ओपन करने के मूड में है वाइट। ब्लैक क्या करेगा, B3 पर ये जो कैसल तोड़ने आ रहा है वाइट का अटैक वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जितने पीसेस लग सकते हैं ब्लैक लगाने की कोशिश करेगा और सिंपली आप H5 पे मूव करते हैं। अब ये नाइट जो है मूव करता है E5 और इस वाइट बिशप पे अटैक कर रहा है, लेकिन आप इसे इग्नोर कीजिए। अब वाइट का अटैक जो है वो शुरू हो चुका है। बिशप मूव टू G5 और ये ब्लैक क्वीन पे अटैक करता है। अब इस बिशप को काउंटर करने के लिए C3 पे पॉन को काउंटर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जो वाइट बिशप पड़ा हुआ है इसने पिन किया हुआ है इस पॉन को, तो लिहाजा ये तो मूव नहीं हो सकता। लिहाजा वाइट बिशप से बचने के लिए ब्लैक क्वीन को E8 पे मूव करना ही पड़ेगा। बिशप मूव टू F6। अब देखिए ब्लैक नाइट पे तो अटैक है ही, लेकिन इसके साथ चेकमेट भी हो रही है। ब्लैक ने अगर चेकमेट से बचना है तो वो B3 पे पॉन मूव करेगा, वाइट कैप्चर ऑन B6 और अगर ब्लैक पॉन वाइट पॉन को कैप्चर करता है तो सिंपली ये चेकमेट हो रही है। आपने देख लिया होगा रुक से, रुक मूव टू F8 और चेकमेट। लिहाजा वापस चलते हैं और ये गेम भी नहीं करते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये भी चेकमेट हो रही है। ये देखिए मैं अंडू करता हूँ। अगर हम फॉर एग्जांपल इस पॉन से कैप्चर नहीं करते तो क्या होगा, देखिए अगर हम इस नाइट से इसे कैप्चर करते हैं तो क्या होगा। और सिंपली वाइट क्वीन सेक्रीफाइस करेगी G6 पे, नाइट लेगी ब्लैक का। अब तो यहाँ पे चेक लगी हुई है ब्लैक किंग को और ये क्वीन जो है वो कैप्चर करना ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये फोर्सफुली क्वीन कैप्चर करना पड़ेगी पॉन से और वंस अगेन चेकमेट हो रही है रुक से। तो आपने देख लिया कि ये रुक से चेकमेट फिर भी हो रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये तीनों ट्रैप्स, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया है तो हमारा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि बेल आइकन दबाने का मकसद ये होता है कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप उसे देख सकें। और थैंक यू सो मच और बाय बाय।